वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या फार्मूला वन इंडिया में अगर आ भी रहा है तो क्या वो सस्टेन करेगा, रियलिटी क्या है इंटरनेशनल अपने बुद्ध सर्किट की। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। इस पीडीएफ के टेबल पे लेके आऊँगा। यहाँ पे शो कर रहा है F1 रेस जहाँ जहाँ पे होता है उस कंट्री की इकोनॉमी के जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैसा है। तो मोनाको का जो मोनाको में सबसे हाईएस्ट है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जितना ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होगा उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस कंट्री की अच्छी होगी, वहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी होगी। तो आप देख सकते हैं एंड उस कंट्री में जो लोग हैं उनकी इनकम अच्छी होगी। तो देख सकते हैं मोनाको की सबसे हाईएस्ट है 2.88, मतलब 2.8 करोड़ पकड़ लो अगर हम 1 USD इक्वल टू 100 रुपीज़ पकड़ते हैं। फिर सिंगापुर है, फिर मायामी है, फिर ऐसे करते करते मैंने आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो आप सबसे लास्ट में आते हो अज़रबैजान जो 24वें नंबर पे है, उसका जो है 7,251 है। मतलब आसान भाषा में इतना समझ लो कि एवरेजली वहाँ का इंसान जो है अराउंड 7 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, अब यही बात हम इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया की तरफ आए तो वही जो नंबर है जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इनकम, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट है वो 2026 में एस्टिमेट है $2,813, मतलब $2,813, विच इज़ इक्वल टू अराउंड, अगर हम $1 इक्वल टू 100 पकड़े तो 2.8 लाख। एंड एवरेजली इतना समझ लो कि इंडिया में हर इंसान इतना कमाता है, जो कि रियलिटी नहीं है। तो अब इसको जो है वो हम जब इंडिया में लास्ट टाइम फार्मूला वन हुआ था 11 और 13 में, तब कंपेयर करते हैं। तब इंडिया की जो था वो 1.4 लाख था से लेके 1.4 लाख ही था, मतलब इतना कुछ फ़र्क नहीं था, लाइक 10-15 हज़ार का डिफरेंस था। आपके माइंड में आता होगा कि ये नंबर मैंने क्यों शो किया। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि मैंने ये नंबर शो किया कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 2013 जब लास्ट टाइम फार्मूला वन हुआ था तब से जो है वो आज के 2026 में, मतलब 13 से 14 साल बाद जो इकोनॉमी है वो अप्रॉक्स डबल हुई है। दैट मीन्स कि लोगों के हाथ में पैसा अच्छा खासा आया है। बट जो लोगों के हाथ में पैसा अच्छा खासा आया है वो इंडिया के टॉप 20 to 40%, मतलब 1 से लेके 40% के लोगों के बीच में ही है वो सबसे ज़्यादा पैसा है। बिकॉज सबको पता है कि सबके साथ इक्वली नहीं आ सकता, मतलब सबको जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा नहीं आ सकता। जो टॉप 40% है ऐसे समझ लो कि उनके पास ही बहुत अच्छा खासा पैसा आया है। नो डाउट नीचे वालों के पास भी आया है, थोड़ा सा है। अपनी कंट्री जो है वो थोड़ी कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो सरकार करने की कोशिश करती है, इसलिए सरकार अलग अलग स्कीम्स लेके आती है ताकि गरीब जो है वो लेफ्ट आउट ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी जो इकोनॉमी का साइज़ है वो बढ़ गया है, लोगों के हाथ में जो है वो अच्छा खासा पैसा आया है। स्पेशली जो टॉप 40% है उनकी अगर मैं नीचे के 60% को हटा दूं एंड सिर्फ टॉप 40% को पकड़ूं, तो उनका जो मैं अगर जीडीपी पर कैपिटा इनकम ऑफ द निकाल दूं तो वही जो अज़रबैजान है 7 लाख से 8 लाख के बीच में जो है वो आता है। एवरेजली हमारी देश की पॉपुलेशन अगर हम 140 करोड़ पकड़े तो 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे एवरेजली जिनके एनुअल इनकम जो है वो 7 लाख से ज़्यादा है। मेरा ये कहने का मतलब है इन शॉर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं टिकट प्राइसिंग की, जो एवरेजली 2011, 12 और 13 में थी। तो 2011 में जो नेचुरल स्टैंड था उसकी कीमत 2,500 थी एंड सिर्फ संडे का जो प्राइस है वो नॉट अवेलेबल। फिर 2012 में जो है वो 3,500 थी एंड संडे का प्राइस, सिर्फ अगर सबको संडे का रेस देखना है तो वो 2,000 थी। एंड ऐसे ही 2013 में जो है ये प्राइस घट के जो है वो 2,000 हो गए एंड अगर सिर्फ आपको संडे की रेस देखनी है तो 1,500 रुपये हो गए। एंड ऐसे ही आप सारे जो है स्टैंड उनके प्राइसेस देख सकते हैं। पिकनिक स्टैंड 6,000, क्लासिक स्टैंड 6,500, प्रीमियम स्टैंड 12,500, मेन ग्रैंड स्टैंड 35,000 और पैडॉक जो होता है उसकी कीमत अराउंड 3 लाख तक है, मतलब
थी, मतलब उस टाइम पे। वैसे 2012 में जो है वो रेट्स थोड़े कम हो गए एंड 2013 में वो रेट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। आप देख सकते हैं कि अगर आपको मेन ग्रैंड स्टैंड जाना है एंड सिर्फ आपको संडे तक का देखना है तो 12,000, मतलब अगर फार्मूला 1 इंडिया में आता है तो आप काफ़ी सस्ते में जो है वो फार्मूला 1 इंडिया में जो इंटरनेशनल बुथ सर्किट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैं 2026 में अगर फार्मूला 1 होता है इंडिया में तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स टिकटिंग की क्या होगी? तो जनरल एडमिशन जो है वो अराउंड 6,500 से 10,000, चीपेस्ट ग्रैंड स्टैंड जो है वो 15 से 20,000, मेन ग्रैंड स्टैंड जो है वो 33,000 से 45,000 एंड जो पैडॉक है उसकी कीमत अराउंड जो पहले 3 लाख थी शायद से वो 5 लाख तक जा सकती है। पैडॉक का मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट हाँ अपनी इंडिया की इकोनॉमी के साइज़ डबल हुआ है, इन्फ्लेशन वगैरह रेट करके ये रेट्स जो है वो थोड़े से महंगे लगते होंगे, बट जो टॉप 40% है उनको नहीं लगेंगे ये रेट्स। एंड मे बी यहाँ पे जो 6,500 है जो जनरल एडमिशन है वहाँ पे 5,000 भी हो सकता है। इफ़ होता तो मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये सब मैं आखिर में बताऊँगा कि ये सब डेटा मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं फ़ैन बेस ग्रोथ इन इंडिया की। तो 2018 को जो गूगल है उसने बेसलाइन माना है, तो वहाँ पे जो फ़ैन का जो नंबर है जैसे 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, तो 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ फैंस थे अप्रॉक्स। बट यही 2026 तक आते आते ये जो है वो 80 से 90 मिलियन जो है वो हो गया है। मतलब अराउंड आप पकड़ लो कि 9 करोड़ फैंस ऊपर मोटा मोटा जो है वो इंडिया में है इन 2026। एंड काफ़ी बड़ा जो फ़ैन बेस है फार्मूला 1 का वो 2026 में प्रेजेंट है। एंड स्पेशली ये जो फैंस है ये टियर 1 टियर 2 मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ में है जिनके पास जो है वो टॉप 40% ऑफ द इनकम है। एंड टियर टी में थोड़े बहुत है एंड एग्रीकल्चरल जो एरिया है वहाँ का मुझे आइडिया नहीं है, बट वहाँ पे भी होंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द फैंस है वो वहीं पे ग्रो किए हैं जहाँ पे जो इनकम है वहाँ ग्रो किया है। जो है वो ध्यान से देखना कि 2011 में जो है वो ऑफिशियल रेस में अटेंड करने वाले लोग की संख्या है वो 95,000 थी। फिर 2012 में 65,000 हुई, 2013 में 60,000 हुई एंड 2014 में तो सब गायब हो गया। तो ये क्यों हुआ? आपने ऊपर भी देखा होगा कि जब मैंने प्राइजेस का बताया था कि प्राइजेस जो है वो घट गए थे इन ईयर। आप देख सकते हैं कि पहले प्राइजेस 2,500 था, फिर 2012 में जो है वो 3,500 था एंड फिर जब 2013 में आते आते हम देख सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो 2,000 हो गया। एंड इधर ही हम देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल या क्राउड प्रेजेंट था वो भी सबसे लोएस्ट था। तो इधर सबको आपने अगर आप फार्मूला 1 नहीं मतलब पहले आपने कभी इसके बारे में पता नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज़ जो है वो सबसे बड़ा कारण है इस टिप का। सेकंड मोस्ट रीज़न जो है वो ये है कि आपने मेजॉरिटी ऑफ द देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो है ये F1 को जो है एज ए एंटरटेनमेंट इस कैटेगरी में डाला था एंड नॉट स्पोर्टिंग कैटेगरी में। इसके वजह से जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे एंड उसके वजह से जो है वो बहुत सारे प्राइजेस बढ़ा दिए गए थे सारी चीज़ों को लेके। एंड उसके बाद जो है सबसे बड़ी दिक्कत थी ट्रांसपोर्टेशन की। भाई ये जो इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट है ये जो आता है वो यमुना एक्सप्रेस वे से मतलब दिल्ली से है जो है अप्रॉक्स 60 किलोमीटर आता है। आज के टाइम पे भी अगर आप जाओ तो इतनी अच्छी, अगर आपको एक दिन में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों को वहाँ पे भेजना है तो सब लोग जो है वो प्राइवेट कार लेके तो जा नहीं सकते। सब लोग जो है वो 1,500-1,600 दे के कैब करके भी नहीं जा सकते। मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो किससे जाएंगे? बस से जाना प्रीफर करेंगे। बट वहाँ पे जो है इतनी अच्छी बस की फैसिलिटी नहीं है, आज के टाइम पे नहीं है, तो सोचो उस टाइम पे भी नहीं होगी। हाँ थोड़े बहुत उन्होंने जो है वो रूट्स के लिए थोड़े चालू किए थे बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ। जो अगर कोई केरला से बंदा आ रहा है वो दिल्ली उतरेगा तो उसके पास भी एकदम आसानी से जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे तो वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो है काफ़ी दिक्कत है। आसपास कोई मेजर बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है।
दादरी या गाज़ियाबाद कुछ है, बट वो भी अच्छा खासा दूर है। तो ये एक सबसे बड़ा सेकंड रीज़न है। थर्ड रीज़न है कि कंट्रोवर्सीज भाई, प्रैक्टिस 1 हो रही है एंड आपके जो पार्ट्स है फार्मूला 1 कार के वो अभी तक कस्टम्स में पड़े हैं, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। एंड क्लियरेंस हो गए, कस्टम्स हो गए, इसमें भी लाइक रेड टेपिज्म बहुत होता था। तो ये भी एक रीज़न है कि जो अटेंडेंस है, देखो कैसा होता है, लास्ट मोमेंट में आपको पता नहीं चलता, अगर उस टाइम की बात कर रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक आपको पता नहीं चलता कि भाई मतलब क्या होने वाला है, कंट्रोवर्सी होने वाली है कि भी नहीं रेस। इतनी अगर कंट्रोवर्सी में अगर F1 फैन रहेगा कोई, तो भाई कोई भी जो है वो टिकट क्यों बाय करेगा, सोचो ना। अगर आपको पता चले कि आज इंडिया का मैच है एंड मैच होगी नहीं होगी, क्या क्या कंट्रोवर्सी है, आपको पता चल रहा है कि भाई फार्मर्स लोग मैच के बीच में आके प्रोटेस्ट करने वाले हैं या कोई ऐसे डिस्टर्बेंस करने वाले, तो आप तो क्या प्रीफर करोगे? आप स्टेडियम में जाना प्रीफर करोगे या आपको पता चले कि आपका फेवरेट ड्राइवर जो है वो नहीं आने वाला है, तो क्या आपका फेवरेट क्रिकेटर जो है वो नहीं आने वाला है इन द मैच, तो क्या आप स्टेडियम में जाना प्रीफर करोगे? एक तो टिकट कॉस्ट जो है वो इतनी हाई है, साल में एक बार आता है, ऊपर से इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, तो क्या आपको लगता है आप देखना प्रीफर करोगे? सच बताना। तो वही जो है ट्रांसपोर्टेशन टैक्स वाला सिस्टम एंड कंट्रोवर्सीज, यही जो है, ये जो नंबर है वो कम हो गया था यहाँ पे। एंड 60,000 भी एक ओके नंबर है, बट भाई जो स्टेडियम की कैपेसिटी 1,10,000 या 1,20,000 जो भी है, उसका मतलब सिर्फ 50% ऑफ द कैपेसिटी है वो हो रहा है। तो सबसे बड़ा ये एक रीज़न है कि 2014-13 मतलब जो है वो लास्ट फार्मूला 1 हुआ। फिर जो कंपनी है जैसे जेपी ने जो है वो राइट्स खरीदे थे, एक तो उसको अपना जो $41 मिलियन है वो तो उसको हमेशा अपना फार्मूला 1 को देना है, एंड उसके बाद से उसकी अगर यहाँ से भी रेवेन्यू कट जाए तो भाई वो बंदा करेगा क्या, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ये सब सारे एक मोटा मोटा मैं चक्कर बिठा दूँ तो उसके वजह से जो है वो 2013 के बाद से फार्मूला 1 नहीं हुआ। मेजॉरिटी जो है वो टैक्स वाला रूल है भाई, एंड बहुत सारी चीज़ है और भी, बट मेजॉरिटी यही है। यही कहना चाहता हूँ कि टैक्स के ऊपर बोलने के लिए मैं कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट एंड जो अथॉरिटी अलाइन है। जैसे अभी अडानी जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें, एंड अगर अडानी आएगा मतलब अडानी जो भी है, तो टिकट के प्राइस तो देखो ऑन द हायर साइड ही होने वाले हैं, बट इतने भी नहीं कि कोई बाय नहीं कर सकता। मतलब जो 6,500 है वो जस्टिफाइड है, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब सबसे लोएस्ट के लिए, बाकी जितना ग्रैंड स्टैंड में जाए उतना जाए, बट काम क्या करना है, अगर ये कोई प्राइवेट प्लेयर्स भी आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मूला 1 इंडिया में आएगा तो स्मूथ रखना है सारा प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत तगड़ी रखनी है। इंडिया वन ऑफ द मेजर ग्रोइंग F1 है। सेकंड और एक रीज़न ये भी है कि फार्मूला 1 इंडिया में मतलब आएगा तो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, जैसे ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। थर्ड इज़ कि इंडिया की कोई टीम नहीं है, इंडिया का कोई ड्राइवर नहीं है। भाई सच बताना, इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स का कितना कल्चर है? हार्डली मतलब 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मोटर स्पोर्ट्स कल्चर में है, जो मोटो जीपी देखता है, WEC देखता है, इंडी कार देखता है। मतलब इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है। एंड मोटर स्पोर्ट्स का कल्चर क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में अपने गाड़ियों को जो है एकदम बेस रखना पड़ता है, उसमें कुछ अपग्रेडेशन करना अलाउड नहीं है। एंड ये सब क्या होता है, ये सब सारे अपग्रेडेड तो गाड़ियाँ होती है। तो अगर आप आपके सराउंडिंग में डे टू डे में आप ऐसे अपग्रेडेड की हुई गाड़ियाँ नहीं देखते हैं तो भाई आपके अंदर वो इंटरेस्ट आएगा कैसे? आपको तो हर चीज़ पे फाइन लगता है, तो आपका जो मॉरल है वो डाउन होता है। क्रिकेट आप गली गली में देखते हो, उसके से आपका इंटरनल इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। फुटबॉल भी देखो, थोड़े बहुत लोग मतलब इंडिया में तो अच्छा खासा फ़ैन है, बट वो भी क्या कभी भी खेल सकते, इसलिए देखने का मज़ा आता है। टेनिस हो गया, टेनिस के लिए लॉन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भाई इतने टेनिस के फैंस नहीं हैं। गोल्फ हो गए, सच बताना कौन गोल्फ देखता है भाई? स्पोर्ट्स तगड़ा है, वो पैसा भी तगड़ा मिलता है उस स्पोर्ट्स में, बट भाई कल्चर ही नहीं है। तो वैसे ही इंडिया में जो है मोटर स्पोर्ट का कल्चर नहीं है। इक्वेस्टेरियन हो गया एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स है भाई जो तगड़े तगड़े स्पोर्ट्स है, क्रिकेट से भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, बट भाई इंडिया में उसका कल्चर बना ही नहीं दिया जाता। या तो फाइन लगा दिया जाता है या तो वो खेलने के इतने ज़्यादा कॉस्ट होता है। जैसे बॉलिंग का भी देखो तो 500 से 600 रुपया होता है। आप
कर ही नहीं सकते, मतलब एक एवरेज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा वो रोज़ खेल ही नहीं सकता। तो एक स्पोर्ट्स कल्चर जो मोटर स्पोर्ट्स का है उसकी भी कमी है, उसके वजह से भी जो है इंडिया में जो है वो मोटर स्पोर्ट्स सस्टेन करना थोड़ा दिक्कत वाला है। अगर 2028-29 में आ भी जाएगा तो क्या वो सस्टेन रह पाएगा, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हमें माइंड में रखना है। ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन इंडिया का जो इकोनॉमी है एंड स्पोर्ट्स डाइवर्सिटी, मतलब कंट्री की कोई भी इकोनॉमी हो एंड उस कंट्री में खेलने वाली स्पोर्ट्स की डाइवर्सिटी हो, इसका बहुत एक अच्छा खासा कनेक्शन है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि जिसकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो स्पोर्ट्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा एंड उसके वजह से जो है वो स्टेडियम्स वगैरह बनते रहेंगे अलग अलग स्पोर्ट्स के। उसके वजह से लोगों का हर एक स्पोर्ट्स में डाइवर्स होता जाएगा। अगर ये मोटर स्पोर्ट सिर्फ टॉप 10 टॉप 20% वाले लोगों के लिए फिजिबल होगा, आप अगर गो कार्टिंग जाते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप गो कार्टिंग जाते हो तो एक सेशन का जो है वो 600 बेसिक है से आप 1500 आप सिर्फ 10 मिनट का चार्ज करते हो। मतलब सोचो कि ये कितना एक्सपेंसिव है। अगर आप खुद जाके खेलना या करना चाहते हो या खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये जो मोटर स्पोर्ट्स का कल्चर है इंडिया में नहीं बनता, ये जब तक सारी चीज़ें जो है वो फिजिबल नहीं होती, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि फार्मूला 1 आएगा फिर से 3-4 साल आएगा एंड लैक ऑफ मोटर स्पोर्ट्स कल्चर के वजह से चला जाएगा। अभी बड़े बड़े ड्राइवर्स है, लुइस हैमिल्टन हो गए, मैक्स वर्स्टैपन हो गए, लैंडो नॉरिस हो गए, चार्ल्स लेक्लेयर हो गए, ये 4-5 ड्राइवर है। उसके बाद तो चलो पीआर टीम वगैरह काम करेगी, बट भाई जैसे लुइस हैमिल्टन चले जाएंगे, मैक्स वर्स्टैपन चले जाएंगे, इंडिया में मैं गारंटी देता हूँ 60% ऑफ द मोटर स्पोर्ट्स का जो फैन बेस है वो चला जाएगा। तो भाई इंडिया में अगर जैसे क्रिकेट जो है वो 1980 से चलता आ रहा है अभी तक है, वैसे ही मोटर स्पोर्ट्स को अगर चलते रहना चाहिए, तो इसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंडिया की इमेज जो है वो इंटरनेशनली बहुत अच्छी करना चाहते हो एंड कोई भी कंट्री है वो चाहेगी कि भाई साल में एग्जांपल देता हूँ, आपको हंगेरी पता है पूरे वर्ल्ड मैप में किधर है? आपको नीदरलैंड्स पता है किधर है? नहीं पता। मैं गारंटी के साथ देता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को जो है वो मैप खोलोगे ना, आपने विदाउट नेमिंग वाला मैप रखा होगा ना, आपको हंगेरी किधर है नहीं पता, आपको बेल्जियम किधर है नहीं पता होगा, बट आपको ये सब नाम क्यों याद है? बिकॉज इंटरनेशनली यहाँ पे अच्छे खासे स्पोर्ट्स होते हैं एंड काफ़ी अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, जिसके वजह से जो है ये कंट्रीज़ के नाम आपको पता है। तो वैसे ही अगर इंडिया को एक अपनी ऐसी इंटरनेशनल इमेज बनानी है कि भाई लोगों के ज़ुबान पे इंडिया पता होना चाहिए कि भाई इंडिया कंट्री एग्जिस्ट करती है, वो भी काफ़ी अच्छी डाइवर्स है, वहाँ पे भी कल्चर अच्छा है। तो भाई जब भी ऐसे कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं तो ये जो इवेंट्स है ये टॉप क्वालिटी के होने चाहिए, वरना अगर इंटरनेशनल बेइज्जती होने लग जाएगी। अगर मोटर स्पोर्ट्स हो रहा है तो अपने कंट्री के टॉप मोटर स्पोर्ट्स वहाँ वाले मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये भी काफ़ी दिक्कत होगी। आपका नेता चला जाएगा बड़ा सा पेट लेके, तो भाई क्या है भाई, आप इतना एग्जॉस्टिव बेस्ट वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट फिटनेस वाला ड्राइवर होता है, वहाँ आपके आपका कोई नेता आके आपको ऐसे ट्रॉफीज़ दे देता है, नहीं होना चाहिए। हाँ, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आ रहे हैं वो बात अलग है, बट लोकली एमएलए एमपी जा रहा है भाई और बोल रहा है कि मेरे लिए 5,000 सीट बुक कर दो फ्री में, ये कर दो वो कर दो, मैंने तो थोड़ा बहुत करने दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही है ना, तो भाई मोटर स्पोर्ट कल्चर नहीं बैठेगा इंडिया में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंड ये जल्दी से जल्दी जो है वो सॉल्व होना चाहिए। एंड ये देखो भी ना, हुआ भी कौन से स्टेट में है, ये इंटरनेशनल बूथ सर्किट बनाया भी यूपी में, जहाँ पे ये जान पहचान करके काम निकलवाने वाला काम जो है वो वहाँ पे बहुत जल्दी होता है, फ्री वाला जो कल्चर है वहाँ पे बहुत है। तो अभी तो चलो योगी जी आए हैं, देखते क्या होता है, बट कल्चर है वहाँ पे। इस बात मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जो इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स का कल्चर है वो भी मैं बताता हूँ कैसा है। लोगों को FP1 FP2 FP3 नहीं देखना भाई, लोगों को सिर्फ देखना है मेन होता है, जैसे क्वालिफाइंग हो गया या फिर रेस हो गई सीधा। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट फैंस को जो है वो टेस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब
काफ़ी ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लोगों को जो है वो टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ T20 देखना पसंद करते हैं। वैसे ही ये जो FP1 ये जो है मतलब ऐसे समझ लो कि टेस्ट जैसा है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो वो वाला कल्चर भी है नहीं इंडिया में। तो अगर इंडिया को एकदम डीपली मोटर स्पोर्ट्स में जाना है तो वो कल्चर जो है वो स्कूल के लाइफ से ही, मतलब स्कूल के टाइम से ही जो है वो कल्चर जो है वो मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में आना चाहिए। एंड इंडिया के जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई गाड़ी का टायर कैसे चेंज होता है, क्या क्या होता है। इंजीनियरिंग जो है वो हर एक इंडियन इंसान के दिल में जाना चाहिए, तब मोटर स्पोर्ट जो है वो ग्रो करेगा। इंडिया की टीम्स जो है वो और आनी चाहिए। जो किंगफिशर का मालिक था, क्या नाम उसका, विजय माल्या, वो इंसान कैसा था पता नहीं, मतलब मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। वो बिजनेसमैन था एंड उसने जो है अपनी फोर्स इंडिया नाम की जो टीम बना के, वो उस टाइम पे सोचो इतना विजनरी था कि उसने ये सब बनाया था। बट भाई सरकार ने काम नहीं, मतलब क्या बोलते, सरकार भी हैंड इन हैंड चलना चाहिए भाई। मतलब ये सब चीज़ें जो है वो सरकार को ईजीली करनी चाहिए। जो मैंने आंकड़े बताए स्टार्टिंग में, तो ये शो करता है कि इंडिया के पास पैसा है अभी। सोच सकते हैं ना कि इंडिया के पास पैसा है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो अगर 6,000 की टिकट भी हुई तो भाई फर्स्ट तो भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ही चले जाएंगे, फ्री का प्रमोशन हो जाएगा। तो इंडिया के पास पैसा है, प्रमोशन भी हो जाएगा। बात आती है टैक्स की, कल्चर की, गवर्नमेंट की एंड बाकी जो करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो अभी जो मेजॉरिटी वाला जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट की साइड से होना बचा है। अभी फैंस जो है वो रेडी है देखने के लिए फार्मूला 1 इंडिया में। लोगों के जेब में पैसा है, इकोनॉमी अच्छी खासी बड़ी हो गई है, लोगों के जेब में पैसा आया है, फैन बेस ग्रोथ हुआ है, सब कुछ इंडिया के फेवर में गया है इन द टर्म्स ऑफ फार्मूला 1 मोटर स्पोर्ट्स। अभी बारिश सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की साइड से जो है वो आनी बची है। अगर देखते गवर्नमेंट ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर से फार्मूला 1 1-2 साल के लिए आएगा एंड चला जाएगा, जब तक मोटर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट पुश नहीं करता। क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स की एक अलग से इकोनॉमी बन सकती है, इंजीनियरिंग है मतलब। तो देखते हैं। एंड जो भी इंडिया में मोटर स्पोर्ट इंजीनियरिंग करता है वो घंटा कुछ इंडिया में करता है, वो बाहर चला जाता है। तो भाई अभी जो भी साइड सब कुछ बचा है वो गवर्नमेंट के साइड से ही बचा है। अगर गवर्नमेंट कुछ बड़ा नहीं करती, प्राइवेट प्लेयर्स को जो करना था वो प्राइवेट प्लेयर्स ने किया। वर्ल्ड क्लास टॉप का जो रेस ट्रैक है वो बनाया है, स्टैंड्स बनाए हैं। दिक्कत आई लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की, फैसिलिटीज़ की, वो गवर्नमेंट ने नहीं दी। रेड टेपिज़म किया। जो आप अभी की गवर्नमेंट है वो बोलते हैं कि हमको ओलंपिक्स होस्ट करना है। भाई आप एक फार्मूला 1 का तो ये होस्ट करो। आपको अपनी इमेज जो है वो इंडिया में, मतलब ग्लोबली आपकी इंडिया की इमेज जो है वो इतनी बड़ी करनी है एंड फिर आप इतने सारे टैक्स लगा देते हो। भाई इंटरनेशनल बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? तो भाई थोड़ा सोचो भाई, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। तो बस मेरा यही कहना था कि इंडिया इज़ नाउ मोर रेडी दैन 2013 टू वॉच F1 विद गिविंग हायर अमाउंट ऑफ प्राइजेस, बट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग नाउ, बिकॉज इंडिया ने जो है वो अपने साइड से सब कुछ किया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मतलब जो भी है, मेरा जो कहने का मतलब यही था कि जो 2013 में दिक्कतें आई, टैक्स वैक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेस्ट वोटेस्ट भी आ रहे थे भाई, कुत्ता बित्ता छोड़ दिया था। तो भाई ये सब नहीं होना चाहिए भाई, बहुत गंदी बेइज्जती होती है। अगर ऐसे इंटरनेशनल जहाँ पे मतलब ग्लोबली इसका फ़ैन बेस देखे तो काफ़ी बड़ा है भाई, ये तो 1 बिलियन फ़ैन बेस तो है। तो भाई अगर इतना बड़ा फ़ैन बेस है, अगर ऐसे कुत्ते वित्ते छोड़ दिए जा रहे हैं एंड ऐसी दिक्कतें आ रही है, आपको पॉलिटिकल दिक्कतें आ रही है, पार्ट्स नहीं आ रहे एंड भाई बेइज्जती नहीं करनी है बस, क्योंकि साल में एक बार होता है एंड आपको पता है, बाकी आप समझदारी है। तो आज के वीडियो के लिए बस रखते इतना ही। चलो बाय।